हेलो गाइस, तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर 4 में इंटर करने वाले हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, है ना। वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। तो ये टॉपिक एक्चुअली में क्या है, आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में फ्लूइड के डेप्थ पे जाने पे, गहराई पे जाने पे उसका प्रेशर में क्या वेरिएशन आएगा, क्या चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जैसे जैसे हम लोग फ्लूइड के जितना ज़्यादा गहराई पे जाएंगे ना, जितना ज़्यादा डेप्थ पे जाएंगे, प्रेशर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। क्लियर है ये बात? लेकिन हम लोग इसको समझे कैसे, है ना, किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन आप फिलहाल के लिए आप लोग ये जानिए कि एक्चुअली में अगर मेरे पास कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में अगर पूरी तरह से फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इसका एक छोटा सा पोर्शन इस पार्टिकल पे बताइए, मान लीजिए वाटर से भरा हुआ है ना, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करूँ, इस पॉइंट पे बात करूँ इन जनरल, तो इस पे प्रेशर जो है ना सभी डायरेक्शन पे लग रहा होता है ना, ओवरऑल सभी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना, और इसे पास्कल्स लॉ में भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से देखने वाले हैं। फिलहाल चलिए हम लोग इस टॉपिक पे एंटर करते हैं। तो ये टॉपिक है क्या, इसको हम लोग क्या समझेंगे, कैसे समझ सकते हैं। तो अगर सपोज कि मेरे पास कोई एक कंटेनर है ना, और ये कंटेनर जो है ना, कंटेनर में कोई भी फ्लूइड से भरा हुआ है, सपोज दैट पूरी तरह से, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अभी वाटर लेकर के चल रहा हूँ कि ये फ्लूइड सपोज कर लीजिए कि वाटर से फिल है ना, किस चीज़ से, वाटर से फिल अप है ना, वाटर से। और इस वाटर का डेंसिटी रो है ना। हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है वाटर का, लेकिन आप रो क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पर रो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन जनरल अभी हम लोग सिर्फ वाटर के लिए ही नहीं, सभी फ्लूइड के लिए निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो सभी फ्लूइड का डेंसिटी अलग अलग होता है, इसलिए अभी मैं फिलहाल के लिए एक समझ जाइए कि एक वेरिएबल टर्म लेकर के चल रहा हूँ ना, कि डेंसिटी के अगर कल के दिन अगर कोई दूसरा फ्लूइड दे दिया जाए तो उसका डेंसिटी हम लोग पुट कर पाएंगे फॉर्मूला में। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं पूछूं कि बताइए इस पॉइंट पर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो अभी मैं कंटेनर पे अगर मैं बात करूं तो किसी भी इन जनरल, तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ का मतलब यही है कि इन जनरल अगर कल के दिन किसी भी पॉइंट पे प्रेशर पूछ लिया जाए तो उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, हम लोग उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, अभी बताइए कंटेनर में जैसे वाटर भरा हुआ है, तो ये वाटर बताइए रुका हुआ होगा, स्टैटिक पोजीशन पे होगा। चलिए, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। ऐसा तो थोड़ी कि कंटेनर में अगर कोई बकेट में पानी भरा हुआ है तो ये मूव करने लग रहा है, मूवेबल है, नहीं, वो स्टैटिक है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका ना छोटा सा पोर्शन आप मान के चलिए, लिक्विड का छोटा सा पोर्शन, एक सिलेंडर एज्यूम कर ले रहा हूँ, है ना, एक सिलेंडर, तो बताइए वाटर का ये जो छोटा सा एक हम लोग इमेजिनरी सिलेंडर मान करके चल रहे हैं, वो सिलेंडर भी एक तरह से क्या होगा, रेस्ट में होगा, है ना, स्टैटिक होगा। अब बताइए, ये तो आप लोग मानते हो कि किसी भी पॉइंट पे जो है प्रेशर सभी डायरेक्शन पे लग रहा होता है ना, और इस सिलेंडर जो हम लोग एज्यूम किए हैं, ये इमेजिनरी सिलेंडर, वो इस इमेजिनरी सिलेंडर पे भी जितना भी अगल बगल जितना भी वाटर है, फ्लूइड है, ठीक है, ऊपर एयर है, इसके वजह से जो है बहुत तरह का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, लेकिन फिर भी ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, क्यों, है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स, और इधर जो है ना अपना कालू है, ठीक है, अपना कालू है ये, और इधर एक लालू इंसान खड़ा है, ठीक है, दोनों दोस्त। एक कालू जो है इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है, लालू भी इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ठीक है। तब अभी ये बॉक्स कैसा होगा बताइए, रेस्ट में होगा, है ना, रुका हुआ रहेगा। लेकिन सपोज कि कालू को ना मच्छर काटने लगा, ठीक है, तो एक हाथ से जो है मच्छर मारने में बिजी हो गया, अब इसका जो फोर्स है वो 100 से 80 हो गया, घट गया फोर्स। तो बताइए ये तो 100 का 100 पूरा लगा रहा है ना, क्योंकि इसको तो मच्छर नहीं काट रहा है, ठीक है। तो लालू जो है 100 का इधर लगा रहा है, तो बताइए बॉक्स जो है 20 न्यूटन से जो है ना इधर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है अनबैलेंस्ड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग इमेजिनरी सिलेंडर माने हैं वाटर का, वो वाटर जो है रुका हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि हम लोग थोड़ा सा पोर्शन देख रहे हैं वाटर का तो पता चल रहा है वो मूव कर रहा है, नहीं, वो तो स्टैटिक है। जबकि इस पे बहुत सारा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इधर से भी, है ना, इधर से भी, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, है ना, सभी डायरेक्शन से, यहाँ तक कि इवन ऊपर के डायरेक्शन में भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। और यहाँ तक कि एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको P0 से दिखाते हैं, तो P0 के वजह से भी समझ जाइए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एग्जर्ट हो रहा है। लेकिन इतना सारा प्रेशर एग्जर्ट होने के बावजूद भी वो जो है इमेजिनरी सिलेंडर स्टैटिक है, रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि
वर्टिकल जितना भी फोर्सेस दिखाई दे रहा है और हॉरिजॉन्टल जितना फोर्स दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा एक दूसरे को बैलेंस कर चुका है। देखिए ये जो हम लोग इमेजिनरी सिलेंडर माने हैं वो ना ही आपको लेफ्ट और ना ही राइट शिफ्ट करते हुए नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, है ना, फोर्स बाई एरिया। तो अगर प्रेशर की वजह से फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है तो आप लोग देख सकते हो फोर्स की क्या हो जाएगा बताइए, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि ए डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई। तो फोर्स का फॉर्मूला इन जनरल प्रेशर के टर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रेशर इनटू एरिया। क्लियर? तो बताइए हॉरिजॉन्टल वाला तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल में, क्योंकि वर्टिकल के वजह से ही ये पॉइंट है। देखिए वर्टिकल में ही है, कॉलम पे जाने पे कितना प्रेशर होगा। तो जरा बताइए अगर ये इमेजिनरी सिलेंडर का अगर हाइट को अगर हम लोग h मान करके चले, कितना h, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a मान लिया हूँ, ठीक है। तो चलिए पहली बात तो मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। ये रहा अपना इमेजिनरी सिलेंडर। अब इस इमेजिनरी सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, a था, है ना, यहाँ पर भी a। अब इसका हाइट कितना था, h हाइट था, और हम लोग को इन जनरल इसी पॉइंट पर जो है प्रेशर निकालना था, है ना, इस पॉइंट पर। तो सपोज यहाँ पर कुछ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना, कितना हो रहा होगा बताइए। मान लिया कि यहाँ पर प्रेशर जो है ना P1 एग्जर्ट हो रहा है, कितना, P1, और ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, P0। क्लियर? और एरिया तो A है। तो बताइए यहाँ पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा बताइए, प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो यहाँ का प्रेशर जो है ना P0 है, तो F1 यहाँ पर मान लेता हूँ, है ना, तो P0 इंटू ए, मतलब डाउनवर्ड इसको जो है प्रेस करने का कोशिश कर रहा होगा। F1 फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना, P0 ए। और इसी तरह से देखिए अपवर्ड फोर्स कितना है, P1 प्रेशर लग रहा है इस कंटेनर का इस बेस एरिया पर, और एरिया तो क्रॉस सेक्शनल ए ही है। तो बताइए यहाँ का फोर्स अगर मैं F2 मान करके चल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा बताइए, P1 ए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप लोग P1 नहीं P मान करके चलिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन जनरल हम लोग इसी पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाह रहे हैं और इसका प्रेशर कितना मान के चल रहा हूँ, P मान के चल रहा हूँ, और इसी P का वैल्यू जो है निकालना है। क्लियर? चलिए तो यहाँ का प्रेशर फोर्स जो है कितना एग्जर्ट हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया PA। क्लियर? चलिए अब देखिए अगर इसका मैं एफबीडी बनाना चाहूँ तो इतना जो इमेजिनरी सिलेंडर माना हूँ वाटर का, उस वो वाटर का कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास m मान करके चल रहा हूँ, और चूंकि डेंसिटी वाटर का रो था तो छोटा सा इमेजिनरी जो माना हूँ सिलेंडर वो भी वाटर का ही बना हुआ है, तो उसका भी डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो ही हो जाएगा। क्लियर? और mg से जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा mg, है ना, इसका वेट के वजह से, इस लिक्विड का वेट की वजह से mg जो है एक वेट लग रहा होगा, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब आप लोग जान रहे हो कि ये एक्चुअली में स्टैटिक है, तो स्टैटिक होने का मतलब है कि जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तभी एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तभी ये सिलेंडर वाला जो इमेजिनरी वाटर मान करके चल रहा हूँ मैं, वो ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। मतलब पक्का है कि अपवर्ड फोर्स जो है ना, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तभी तो एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है ना। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया है, इक्वल हो चुका है। अब देखिए अपवर्ड फोर्स कितना है जरा बताइए, तो अपवर्ड फोर्स देखिए एक ही लग रहा है ना, F2 है, कितना है, F2 इज इक्वल टू, अब बताइए डाउनवर्ड फोर्स कितना है, डाउनवर्ड फोर्स तो एक F1 है जो कि डाउनवर्ड इधर लग रहा है, P0A, देखिए P0A प्लस और एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, देखिए कौन सा, इसका वेट की वजह से जो mg है अपना, है ना, mg। अब बताइए F2 का वैल्यू कितना है, F2 का वैल्यू देखिए PA है ना, PA इज इक्वल टू ये P0A। अब बताइए अगर इसको मास के टर्म में ना लिखना चाहूँ, डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहूँ, तो आप लोग जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब बताइए ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप लोग जानते हो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर अपना कौन होता है, अगर मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना करके बताऊँ, मान लीजिए इसका रेडियस r है, ठीक है, और इसका हाइट h है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर h। तो पाई आर स्क्वायर जो है अपना देखिए ये बेस एरिया है ना, बेस एरिया, तो इसका बेस एरिया तो हम लोग a मान करके चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका मास, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मतलब डेंसिटी तो रो ही होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया a है और हाइट कितना है सिलेंडर का h, तो रो AH। चलिए m के जगह तो ये पुट कर दीजिए आप लोग, है ना, क्या हो जाएगा, रो AH, और ये g तो ऑलरेडी पहले से था। तो बताइए यहाँ से a कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ भी a यहाँ भी a कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा, P0 प्लस रो HG।
बताइए ए से ए कैंसिल आउट। तो देखिए किसी भी जनरल अगर मैं पॉइंट पे बात करूँ ना तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी नॉट प्लस रो एच जी बोलिए या रो जी एच, ज़्यादा बेटर लगता है सुनने में, ठीक है। तो ये आप लोगों का इन जनरल किसी भी पॉइंट पे एक प्रेशर का वैल्यू हो गया पी नॉट प्लस रो जी एच। कल के दिन देखिए फॉर्मूला में आप लोग समझ सकते हो डेप्थ पे आया है ना, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कल के दिन मैं कोई कंटेनर दूं तो बस कुछ नहीं देखना है ना। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी फ्लूइड से भरा हुआ है, मान लीजिए उसका डेंसिटी कितना है, रो है ना, रो। अब किसी भी इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ कि बताइए कितना प्रेशर होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट तो लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। और देख लूँगा कि इसका हाइट कितना है उस पॉइंट का, मान लिया एच हाइट है, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना लिखना है, पी इज इक्वल टू पी नॉट, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही लगेगा, प्लस रो जी एच। बस फिलहाल के लिए इतना ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, जो प्रेशर है ना वो डेप्थ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जितना ज़्यादा डेप्थ पे जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा। वैसे भी आप लोग लॉजिकली समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा डेप्थ पे जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। जैसे आप लोग को अगर मैं बात करूँ, एक इंसान के ऊपर जितना ज़्यादा लोड होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उस पर फोर्स एक का इफेक्ट लगने वाला है, इसलिए प्रेशर का वैल्यू डेप्थ पे बढ़ता है ना। अगर हम लोग डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो समझिए प्रेशर भी बढ़ेगा। चलिए गाइस, इसे सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखने वाले हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिए होंगे आप लोग, है ना। अब हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले तो ये सीख चुके हैं कि एक्चुअली में अगर कोई कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, अगर इन जनरल किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर पूछ लिया जाए, है ना, मान लीजिए इसका डेंसिटी कितना है, इस वाटर का रो है, इन जनरल इस पॉइंट पर अगर प्रेशर पूछ लिया जाए तो बस कुछ नहीं देख लेना है कि अपवर्ड से उसका डेप्थ कितना है, मान लिया कि एच डेप्थ है। अगर ए पॉइंट पर अगर प्रेशर लिखने बोले तो क्या बोलेंगे, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है, हालांकि अभी एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पी नॉट लग रहा है, ये नहीं कि हमेशा पी नॉट ही लगेगा, क्लियर है, वो तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था अभी, इसलिए यहाँ पर पी नॉट लिए। लेकिन अगर कोई कल के दिन एक्स्ट्रा अगर पिस्टन से और भी प्रेशर लगाए ना तो ओवरऑल हर एक पॉइंट पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, वो हम लोग पास्कल्स लॉ में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी प्रेशर अगर एक्सटर्नल लगाया जा रहा है तो वो लेना है, तो अभी फिलहाल के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पर पी नॉट लिख रहे हैं, प्लस लिक्विड का डेप्थ के कारण जो है कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो रो जी एच, एच अभी देखिए एच ही है। तो ये हो गया हम लोग का इन जनरल किसी भी पॉइंट पर प्रेशर। ये प्रेशर एट एनी पॉइंट जहाँ पर लिखना बोले जाएगा, है ना, प्रेशर एट पॉइंट, ये उस पॉइंट का प्रेशर है जहाँ पर हम लोग निकालना चाहते हैं। ये पी नॉट जो है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, क्या है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो सिर्फ लिक्विड की कॉलम के वजह से लग रहा है ना, जो लिक्विड के डेप्थ की वजह से लग रहा है, इसको हम लोग गैज प्रेशर भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गैज प्रेशर। क्लियर है। तो आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि इन जनरल किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या कैसे लिखते हैं। लेकिन गाइज मैं ये बता देता हूँ कि एक्चुअली में लिक्विड का कितना मास है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये मास ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, ऐसा कुछ फंडा नहीं होता है ना। और ये एक्चुअली में कंटेनर का शेप और साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। लेकिन फिलहाल के लिए भी हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल पे जब भी अगर हम लोग मूव करेंगे ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर अगर हॉरिजॉन्टल में अगर डेप्थ चेंज नहीं किया जाए, उसी डेप्थ पे रहूँ, तो किसी भी पॉइंट पर जो है प्रेशर सेम ही होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, यहाँ पर भी पी नॉट प्लस रो जी एच, है ना, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप लोग बोलते हैं नहीं यार ये बात तो हजम नहीं हुआ, तो चलिए हजम करवाते थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि पहला वाला केस में हम लोग सिलेंडर माने थे कैसा, वर्टिकल में, तो हम लोग अभी कैसा मान ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मान ले रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए है, ठीक है। अभी आप लोग मान के चल रहे हो कि इसका भी प्रेशर अलग अलग होगा, बोले हाँ चलिए मान लेता हूँ, यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2, और हम लोग को यही प्रूफ करना है कि ये P1 और P2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही है, बताइए यहाँ पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर आप P1 माने हो तो एरिया तो A है, तो फोर्स कितना होता है F1 मान लीजिए यहाँ पर, तो P1 इंटू ए। यहाँ पर भी कुछ फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा F2, है ना, तो P2 इंटू ए। प्रेशर आप लोग मान के चल रहे हो कि P2 है यहाँ का और एरिया तो A ही है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, P2 इंटू ए। तो बताइए ये जो इमेजिनरी सिलेंडर माने हैं वो एक्चुअली में रेस्ट में ही होगा, बोले हाँ यार रेस्ट में तो बिल्कुल होगा, क्योंकि मूव तो करता ही नहीं वो छोटा सा पार्ट, हम लोग जब उसको इमेजिन करेंगे तो बताइए इसका मतलब फिक्स्ड है कि इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू F2, बताइए F1 कितना है, P1 इंटू ए, और F2 कितना है, P2 इंटू ए। यहाँ से ए और ए कैंसिल आउट, देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेशर 1 और प्रेशर 2 दोनों क्या है, इक्वल है। खैर ये बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल के दिन अगर आप लोग को कंटेनर का शेप भी अलग अलग दे दिया जाए ना, तो भी आप लोग बोलोगे कि नहीं
एक्चुअली में वो सेम टू सेम ही होगा, कंटेनर का शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे सपोज कि कल के दिन आपको ऐसा कंटेनर दे दिया जाए, ठीक है, कुछ ऐसा कंटेनर, ठीक है, ऐसा कंटेनर दे दिया जाए, इसका एरिया ए है, सेम ही है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर प्रेशर पूछ लूँ तो बस कुछ नहीं, आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लग रहा है और एच डेप्थ पे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेशर एट ए, मान लीजिए ए पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो, या फिर मान लीजिए सपोज दैट सी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो, तो प्रेशर एट सी कितना लिखोगे आप लोग, एक तो P0 एक्सटर्नल लग रहा है प्लस रो जी एच, मान लीजिए इस पर लिक्विड जो भरा हुआ है रो डेंसिटी का है ना, रो, बोले नहीं फिर भी आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए अभी हम लोग एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब मान के चल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसका हाइट कितना है, h हाइट है ना, h1 मान लीजिए, चलिए h1, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर कितना आ जाएगा बताइए, एक तो P0 प्लस रो जी h1। तो बताइए अभी जैसे कि सीखे कि हॉरिजॉन्टल पे एक ट्यूब अगर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे, तो यहाँ पर अगर P0 प्लस रो जी h1 है तो यहाँ पर भी P0 प्लस रो जी h1 होगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर अगर फिर से एक वर्टिकल मान लो, है ना, इसका हाइट मान के चल रहा हूँ h2 है, तो बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा, जहाँ एक्सटर्नल कितना लग रहा है P0 प्लस रो जी h1, तो प्रेशर एट सी कितना लिखोगे आप लोग, P0 प्लस रो जी h1 प्लस, और डेप्थ के कारण कितना लग रहा है, रो जी h2, है ना, रो जी h2। तो बताइए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, देखिए रो जी कॉमन, तो h1 प्लस h2 बचेगा, और ये बताइए h1 पूरा का पूरा, ये h1 यहाँ से यहाँ तक, और ये h2 टोटल कितने के बराबर है, टोटल h के बराबर है ना। तो कितना आ जाएगा, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी, और h1 प्लस h2 कितने के बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो वही तो बताना चाह रहा हूँ कि कंटेनर का शेप और साइज के कोई मतलब नहीं है ना, किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर लिखना है तो देख लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर कितना है और उसका डेप्थ कितना है ना, कंटेनर कैसा भी आड़ा टेढ़ा दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। तो P0 प्लस रो जी एच। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।